एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के, वो इन्वॉल्व होते हैं या तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, बॉन्डिंग फॉर्म में, या नॉन बॉन्डिंग फॉर्म में। अब जब हम बात करते हैं बॉन्डिंग फॉर्म, तो वहां पे हमारे दो टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और आपको ये भी पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय हेड ऑन कोलिजन। बाय हेड ऑन कोलिजन इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। और जब भी हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की, तो वो बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग फॉर्म में दो टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, whereas पाई बॉन्ड्स आर स्लाइटली वीक बॉन्ड। और जब हम बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग फॉर्म की, तो उसमें हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही है, बेस्ड ऑन दैट हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और हम उनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहली जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो है फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देखिए, जब भी हम एनर्जी ट्रांजिशंस को पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये चीज का पता होना चाहिए कि हमारे बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉन्डिंग में हमारे पास सबसे लोएस्ट एनर्जी जो बॉन्ड होता है, या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा के बाद एनर्जी लेवल जो है वो रेस होता जाता है, जैसे कि सिग्मा के बाद आता है पाई, उसके बाद एन विच इज फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन वी हैव पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो जो पाई स्टार और सिग्मा स्टार हैं वो बेसिकली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और उनकी एनर्जी काफी हाई है। तो अभी जो हम ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। देखिए, सिग्मा जिसकी एनर्जी सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कम एनर्जी, जितनी कम एनर्जी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना ही स्टेबल फॉर्म होता है, एंड वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करने वाला है सिग्मा स्टार। दैट मीन्स बहुत ज्यादा गैप है, सिग्मा स्टार जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है। सो ये जो टाइप की ट्रांजिशन है जो कि सिग्मा से सिग्मा स्टार है, इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट स्टेज फ्रॉम 120 से लेकर के 200 नैनोमीटर की रेंज में। अब इसको करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा। सो इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब किस टाइप का कलर अवेलेबल होता है, तो इट ऑलमोस्ट रिमेन्स ट्रांसपेरेंट इन द यूवी विजिबल रेंज। तो हमें ट्रांसपेरेंट इसका एब्जॉर्प्शन दिखता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है, प्रोपेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ये सब जो है हमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। सेकेंड हमारी जो ट्रांजिशन है दैट इज पाई टू पाई स्टार। अगेन, पाई मीन्स हायर टू सिग्मा, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा, पाई स्टार लोअर टू सिग्मा स्टार, थोड़ी सी एनर्जी कम फ्रॉम सिग्मा स्टार। तो अब जो ट्रांजिशन है उसको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए जो कि हमारे पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार को चाहिए थे। तो जहां पे भी पाई बॉन्ड आ रहे हैं वहां पे हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे एरोमेटिक रिंग्स हो गए, हमारे कार्बोनाइल या एजो ग्रुप्स होते हैं, इन सब में हमारा डबल बॉन्ड होता है और इन सब में हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती हैं। इसके केस में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि इथाइलिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलिन जो है यहाँ पे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होते हैं 180 नैनोमीटर पे, जो कि फार यूवी रेंज में फॉल करता है। और उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ब्यूटाडाइईन की, तो वहां पे भी हमारे को यूवी रेंज एट 217 नैनोमीटर के करीब। अगली ट्रांजिशन हमारी है फ्रॉम एन टू पाई स्टार सी। पिछली जो थी वो थी फ्रॉम पाई टू पाई स्टार, अब हमारी एन टू पाई स्टार हो गई। सो गैप, एनर्जी गैप जो है वो और कम हो गया है। इसकी वजह से ये जो ट्रांजिशंस हैं ये काफी इजीली हो जाएंगी, और साथ ही में ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं ये नॉन बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग हो रही है। अब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशंस इजीली हो जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होती हैं वो काफी लॉन्गर वेवलेंथ पे हमें देखने को मिलती हैं, जहां वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी। जो लैम्डा मैक्स है वो काफी हाई आएगा इस केसेस में। अब वो कहाँ हमें किस मॉलिक्यूल, किस टाइप के मॉलिक्यूल में हमें ये टाइप की ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं, जहां पे एक तो डबल बॉन्ड होएगा और साथ ही में वहां कोई हेट्रो एटम अवेलेबल है, जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इसके साथ कोई भी हेट्रो एटम अगर कहीं अटैच्ड है। तो जैसे हम अगर एल्डिहाइड्स की बात करते हैं, तो एल्डिहाइड्स में हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे दो टाइप की हमें प्रोबेबल ट्रांजिशंस देखने को मिल रही है, एक पाई टू पाई स्टार और दूसरी N टू
पाई स्टार। n टू पाई स्टार किसकी वजह से है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोज इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और एक जो डबल बॉन्ड अवेलेबल है वहां पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। अब जो हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस है वहां पे हमारी काफी इंटेंस बैंड्स आती हैं जो कि 180 से लेकर के 200 नैनोमीटर की रेंज तक हमें मिलती है। हाउएवर अगर हम n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस को देखें तो वो हमारी थोड़ी लो इंटेंसिटी की पीक्स होती हैं जो कि हमें 280 नैनोमीटर के करीब अवेलेबल हैं। सो आप देख रहे हो कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो लेसर वेवलेंथ पे आ रही है, लेकिन जो n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होंगी उसकी वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स विल बी क्वाइट हायर, काफी लॉन्गर वेवलेंथ की वैल्यू पे आती है। सो अभी हमने ऑब्जर्व करा कि हमारी दो टाइप की बैंड्स आई, एक काफी इंटेंस बैंड आई और एक बैंड हमें मिली काफी लो इंटेंसिटी की। काफी इंटेंस बैंड हमें मिली फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। हाउएवर जब हम n टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ बैंड है वो काफी कम है, मतलब काफी लो इंटेंसिटी की बैंड मिल रही है, लेकिन उसका वेवलेंथ कहाँ है? एट अ वेरी लॉन्गर वैल्यू। अब सवाल उठता है कि ये इतनी कम इंटेंसिटी की बैंड्स हमें क्यों मिल रही हैं और जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन थी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर सिचुएटेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स। उनका सिचुएशन इज परपेंडिकुलर टू द पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारा सिलेक्शन रूल है, सिमेट्री सिलेक्शन रूल है, उसके अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रहेगी फ्रॉम n इलेक्ट्रॉन्स या n ऑर्बिटल्स टू पाई स्टार ऑर्बिटल्स वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होगी या थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये हमारे सिमेट्री सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज इनका जो सिचुएशन है, जो n और पाई स्टार का जो सिचुएशन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ईच अदर। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांजिशन अंडरगो नहीं करेंगे। सो अब हमने जो अपना रूल देखा विच इज सिमेट्री सिलेक्शन रूल, उसके अकॉर्डिंग इस तरीके की ट्रांजिशन फ्रॉम n टू पाई स्टार इज हिंडर्ड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। बट फिर भी अगर हम बोलें कि हम लोगों को वहां पे क्या उस टाइप का बैंड मिल रहा है कि नहीं, तो यस वी आर गेटिंग, बट द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड इज वेरी लो। अब वो लो इंटेंसिटी बैंड हमें क्यों मिलता है? तो वो इसीलिए मिलता है क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कंसिस्टेंटली वाइब्रेटिंग। अब जब वो वाइब्रेट करते हैं तो जो एटम्स हैं जो वाइब्रेशन अंडरगो कर रहे हैं वहां पे उनके परपेंडिकुलर प्लेन्स में पार्शियल ओवरलैप होता है, और उस पार्शियल ओवरलैप की वजह से ट्रांजिशन होती है, बट अप टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंड बोल सकते हैं। तो मतलब कि वाइब्रेशन इज द मेन पॉसिबल आंसर, प्रोबेबल आंसर, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हमारी दो सिमेट्री सिलेक्शन रूल्स है तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टॉप हो गई ना, लिमिटेड है, हिंडर्ड है, लेकिन फिर भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली वो क्या करते हैं, उनके केस में एक पार्शियल ओवरलैप कैरेक्टर आता है। किसके बीच में? बिटवीन द n एंड द पाई स्टार ऑर्बिटल्स। और वो जो पार्शियल ओवरलैप कैरेक्टर होता है उसकी वजह से वहां लिमिटेड एक्सटेंड में ट्रांजिशंस पॉसिबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लो इंटेंसिटी पीक मिलता है एट अ लॉन्गर वेवलेंथ फॉर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अगली हमारी जो ट्रांजिशन है दैट इज फ्रॉम n टू सिग्मा स्टार। सो obviously from n that means non-bonding to sigma star that means the highest energy जो आपके पास बैंड होगा, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है दैट इज ऑफ सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओनली। बेसिकली एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम n दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्साइट करेंगे और जाएंगे सिग्मा स्टार में। अब यहाँ पे हमारे जो बॉन्डिंग है किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में इस टाइप की ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगी, तो इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहली बात डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और साथ ही में एक हेट्रो एटम जरूर अटैच होगा। जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट मिथेनॉल CH3OH, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड है, और वो सिग्मा बॉन्ड होने के साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग है वो ट्रांजिशन अंडरगो कर रहे हैं फ्रॉम n टू सिग्मा स्टार। सो इस टाइप का मिथेनॉल जो मॉलिक्यूल है उसमें हमारा
सिग्मा n टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जो इसकी प्रोबेबल लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है मिथेनॉल के लिए, दैट इज एट 183 नैनोमीटर। उसी तरीके से हमारे पास ट्राई मिथाइल अमीन होता है, ट्राई मिथाइल अमीन CH3 होल थ्राइस N। यहाँ पे हमारा हेट्रो एटम है नाइट्रोजन, और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया होता है। सो अब वो n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा स्टार में वाइब्रेट होकर के या ट्रांजिशन अंडरगो करने वाले हैं, और यहाँ पे जो हमारा लैम्डा मैक्स वैल्यू है दैट इज 227 नैनोमीटर। सो आज की हमारी वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो में वी विल टॉक अबाउट वेरियस सिलेक्शन रूल्स। एंड अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट सेक्शन में प्लीज क्वेरी कर सकता है। आई विल ट्राई टू जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।